हेलो। इस वीडियो में समझने वाले हैं कि स्कूटी काम कैसे करती है, उसमें गियर होते हैं या नहीं होते, और जो बुलेट होती है उसके साइलेंसर से इतनी तेज बात क्यों आती है। पहले हम समझते हैं कि स्कूटी का इंजन काम कैसे करता है। अब जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। इसमें से जितना भी हमारा धूल डस्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्कूटी का वो निकल जाता है। अब जो ये वाला आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आगे वाला पार्ट होता है हमारा इंजन। अब इंजन देखो ऐसा होता है पूरा इंजन। अब इंजन हमारा बहुत सारे मैकेनिज्म से बना होता है जिस वजह से हमारा इंजन काम करता है। अब हम समझते हैं कि इंजन अंदर से कैसा होता है, उसमें काम जितना फंक्शन होता है वो कैसे रहा होता है। अब जो वाला पार्ट देख रहे हैं आगे वाला, ये हमारा होता है जहाँ पे फ्यूल आता है। फ्यूल आग लगती है और उससे हमारा जितना भी इंजन का पावर होता है वो कन्वर्ट होता है। अब जो वाला आगे वाला पार्ट देख रहे हैं इसके आगे अभी स्टैंड देख रहे होंगे, ये स्टैंड नहीं एक पिस्टन है। अब इसी में हमारा फ्यूल आता है, इसी में आग लगती है और इसी से हमारा इंजन काम करता है। अब पिस्टन को समझने के लिए हम बहुत सिंपल इस टॉपिक लेंगे। अब पिस्टन में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एयर आती है और फ्यूल आता है। अब जब एयर और फ्यूल एक साथ आता है तो ये बहुत जल्दी कंप्रेस कर लेता है इसको। जब वो कंप्रेस करेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी प्रेशर में हमारा स्पार्क प्लग होता है, जो ऊपर ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग क्या करता है, उसमें आग लगा देता है। एक तो हमारी एयर है, दूसरा पेट्रोल है, ऊपर से आग लगा दी। इस वजह से हमारा एकदम से वो ब्लास्ट होएगा, छोटा सा ब्लास्ट होता है जिस वजह से हमारा पिस्टन नीचे घूम पाता है। तो इसी प्रोसेस से हमारा पिस्टन ऊपर नीचे होता है। तो इसी प्रोसेस से हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो पाता है। इस वजह से हमारी मोटर काम करती है स्कूटी में। अब जो हमारे पिस्टन से जो भी हमारा ये होता है प्रोसेस, तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि आग लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, उनको पता ही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल जाती है। अब आगे देखते हैं कि ये इंजन पूरा काम कैसे करता है। अब जो ये वाला पार्ट होता है ये इस पार्ट से कनेक्टेड होता है। इसको बोलते हैं हम ड्राइवर पुली, और इसको बोलते हैं ड्रिवन पुली। जैसे आप देख सकते हैं ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली। अब ये दोनों ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली हमारी पुली के साथ कनेक्टेड होते हैं। पुली एक तरह से आप चेन मान सकते हैं, जो हमारे साइकिल्स में लगी होती है उसी की तरह होती है, मगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो वी बेल्ट का काम होता है वो इन दोनों चीज़ों प्लेट्स को कनेक्ट करके रखना होता है, और इनका मूविंग पार्ट में होता है। ये वी बेल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारा ड्राइवर पुली घूमेगा तो वी बेल्ट उसको घुमा के ड्रिवन पुली तक लेके जाती है ताकि वो घूम पाए। अब ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली भी बड़े छोटे हो पाते हैं जिस वजह से हमारे गियर होते हैं। अब ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली में हमारे गियर भी बेस्ड होते हैं, और हाँ स्कूटी में गियर्स होते हैं। अब जो हमारा ड्राइवर और ड्रिवन पुली होता है ये छोटे बड़े हो पाते हैं, इनको ऐसा बनाया गया है कि ये छोटे और बड़े हो पाए। अब जब हम ड्राइवर पुली को छोटा कर देंगे तो हाई टॉर्क आती है। टॉर्क का मतलब वो है, अगर तुमको एकदम से रेस देते हो तो बहुत तेज़ भाग के जाती है स्कूटी, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। हमको जब सर्टन अमाउंट की स्पीड बहुत जल्दी चाहिए होती है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क हमारी जनरेट होती है जब हम ड्राइवर पुली को छोटा कर देते हैं और ड्रिवन पुली को बहुत बड़ा कर देते हैं। मगर वहीं पे जब हमको पावर चाहिए होती है, पावर इन द सेंस मान लो कि तुम 50 या 60 की स्पीड पे जा रहे हो, तो तुमको पावर ज़्यादा चाहिए, टॉर्क नहीं चाहिए तुमको। एकदम से तेज़ नहीं लेके जानी स्कूटी, मगर तुमको तेज़ लेके जानी है तो तुमको पावर ज़्यादा चाहिए। 50 से 60 70 से स्पीड में हमारी पावर ज़्यादा होती है। तभी आप गाड़ी में देखते हो कि जब भी हम अपनी स्पीड तेज़ करते हैं तो हम गियर भी बड़ा डालते हैं ताकि हमारी पावर ज़्यादा मिले। तो जब हम ना ड्रिवन पुली छोटा करते हैं, ड्राइवर पुली बड़ा करते हैं, जिससे हमारा पावर बढ़ जाती है। अब पावर इजिकल टू आरपीएम, जितनी पावर रहेगी उतना ही आरपीएम होगा। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया कि पिस्टन पिस्टन कैसे काम होता है। तो पिस्टन जब रोटेट करता है तो उसका रोटेशन को काउंट करते हैं, एक पिस्टन कितनी बार रोटेट करता है उस वजह से हमारा आरपीएम निकल जाता है। इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। अब जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है स्कूटी में, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं वेरिएटर। अब जो वेरिएटर होता है इसमें एक होते हैं दो पार्ट्स, एक तो ये वाला पार्ट और एक इसका पीछे वाला पार्ट। और जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें दो प्लेट्स होती हैं, तो कॉनिकल प्लेट्स, इन दोनों को बोलते हैं कॉनिकल प्लेट्स। अब कॉनिकल प्लेट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो थोड़ा थोड़ा दूर रहे अपने आप से, साथ में जुड़े टाइट ना रहे, थोड़ा थोड़ा दूर होना आता है, ताकि इनका जब भी हम ड्राइवर पुली की शेप चेंज करें, उसका डायमीटर बढ़ाएं तो आराम से चेंज होता है। अब इसका साइड वाला हिस्सा फिक्स करा जाता है ताकि दोनों एक साथ चेंज ना हो और वी बेल्ट को दिक्कत ना हो घूमने में। अब जो हम पीछे वाला पार्ट देखते हैं, ये स्कूटी का जो यहाँ पे पीछे वाला पार्ट, इसके दूसरे साइड जहाँ पे हमारा इंजन लगा होता है, वहाँ पे हमारे ये दो प्लेट्स लगी हुई होती है। अब ये दो प्लेट्स का काम क्या होता है, वी बेल्ट को जोड़ के रखना और टायर को घुमाना। अब जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग। ये कंप्रेशन स्प्रिंग हमारा वी बेल्ट के थ्रू छोटा या बड़ा हो जाता है। जब हमारा डायमीटर बढ़ा जाता है उसका, जब हमारा ड्राइवर पुली का डायमीटर बढ़ा जाता है तो ये छोटा हो जाता है, और जब डायमीटर कम होता है तो ऐसे खुल जाता है। और जो इसका ये साइड वाला पार्ट होता है ये फिक्स्ड होता है ताकि ये कोई सेम दिक्कत ना हो कोई भी वी बेल्ट में। अब हम समझते हैं इसका साइड वाला पार्ट, जो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस करा, इसका ये वाले पार्ट में क्या होता है। अब ये वाले पार्ट में क्या होता है, दो रोलर्स होते हैं। इनसे हमको साफ साफ पता लग जाएगा कि कैसे हमारा ड्राइवर पुली का डायमीटर होता है, बड़ा क्या छोटा कैसे होता है। तो इसमें रोलर्स लगे होते हैं।
हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जब हम एक चीज़ को, पत्थर को घुमाते हैं बहुत तेज़ हवा में, ऐसे रस्सी लेके, रस्सी में पत्थर को बांध के उसको बहुत तेज़ घुमाएंगे तो पत्थर उतनी एंड तक रहेगा जब तक हम उसे घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहते हैं। तो वही फोर्स उस पर लगती है। जब हम स्कूटी का पहिया बहुत तेज़ स्पीड में घुमा रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जितने भी ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये सारे के सारे ब्लैक रोलर्स होते हैं ना, तो जितने भी ब्लैक रोलर्स होते हैं अपनी साइड में चले जाते हैं बिल्कुल एंड पे। तो जब ये साइड पे चले जाते हैं तो चेन को हम आराम से एक्सेस मिल जाता है ताकि वो आराम से पूरे के पूरे प्लेट्स में फैल सके। तो तभी जब वो स्पीड तेज़ होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी जितनी वी बेल्ट होती है वो आए तो एंड चली जाती है। अब ये जो पार्ट देख रहे हैं रोलर जिससे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कॉनिकल प्लेट्स। जो हमने आगे पढ़ा था, कॉनिकल प्लेट्स होते हैं। अब फिर रोलर्स बाहर ना निकल जाए, एकदम से झटका आया कि बाहर निकल गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो बाहर ना निकले तो उनको रैम प्लेट प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जो हमारे रोलर्स होते हैं इनके अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है जिस वजह से रोलर्स कनेक्टेड रहे, कि अगर एक रोलर यहाँ चला गया, एक रोलर वहाँ ले चला गया, ऐसे दिक्कत ना हो, तो इसको ये चीज़ कनेक्ट करके रखती है कि रोलर्स भी कनेक्टेड है और जब वो गियर बड़ा, जब हमारी वी बेल्ट बड़ी छोटी हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब मान लो कि तुमको वी बेल्ट इतना बड़ा करना था और सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी लग गई कि तुम्हारा फोर्स इतना बड़ा हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ यूज़ करी जाती है, उसको बोलते हैं फ्लाई वेट्स। फ्लाई वेट्स अंदर कनेक्टेड होते हैं जिससे जो हमारा डायमीटर होता है ड्रिवन पुली का, वो कम भी रहे और ज़्यादा भी ना बढ़े। तो उसको हमारा कौन देख के रखता है, फ्लाई वेट्स। फ्लाई वेट्स क्या होते हैं, ऐसे ही प्लेट्स लगे होते हैं, जैसे बड़े खुल पाते हैं, खुल या बंद हो पाते हैं, मगर इनमें क्या लगाया जाता है, एक्सटेंडेड स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होते हैं, ये स्प्रिंग ऐसा काम करते हैं, जब भी ऐसे खुले तो ये बंद होने की कैपेबिलिटी रखे ताकि बहुत ज़्यादा फैल भी ना जाए और फैले भी। तो मतलब इससे क्या हो कि वो खुल भी जाए और ज़्यादा खुले भी ना, ताकि वो बाहर ही निकल जाए, तो ज़्यादा खुलता भी नहीं और इतना मिनिमम उसको मैक्सिमम जिसको चाहिए होता है उतना ही खुलता है। अब हम समझ चुके हैं कि कैसे हाई टॉर्क आता है और कैसे हाई पावर आता है। अगर ड्राइवर पुली छोटा है और ड्रिवन पुली बड़ा है तो हाई टॉर्क आएगा। अगर हमारा ड्राइवर पुली बड़ा है और ड्रिवन पुली छोटा है तो हमारा हाई पावर आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसे हमारा चेन काम कर रहा है, ऐसे चेन उठता है और इसके ऊपर पूरा इस पार्ट में फैल जाता है, ऐसे चेंज होती रहती है, छोटा कभी ये छोटा कभी ये बड़ा। अब बुलेट और स्कूटी में क्या फ़र्क होता है कि उसमें साउंड बहुत प्रोड्यूस हो पाती है। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी हाई फाई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। जो हमारी स्कूटी होती है, तो जब भी हमारी स्कूटी होती है, जब भी हम उसको चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो पावर टॉर्क प्रोड्यूस होने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस हो पाती है क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें पता था पिस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो बहुत हाई प्रेशर से निकलता है। तो स्पीड तेज़ करोगे तो पिस्टन बहुत तेज़ तेज़ घूमेगा, टायर भी बहुत तेज़ घूमेगा, तो इससे प्रोसेस भी बहुत तेज़ होएगा उसका। जब प्रोसेस तेज़ होएगा तो साउंड भी बहुत तेज़ प्रोड्यूस होएगी। तो साउंड प्रोड्यूस को कम करने के लिए एक मफलर लगाया जाता है। मफलर वो ओढ़ने वाला मफलर नहीं, जो सर्दी में लगाते हैं, उससे ठंड रुकती है, इससे हमारी साउंड रुकती है। ये मफलर लगाया जाता है, इसका ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पे स्टोर हो जाए हवा, हवा इतनी स्टोर हो जाए और आराम से निकाले ताकि जितना भी हमारा साउंड हो बहुत कम हो जाता है। मगर वहीं पे जो बुलेट देखते हो, बुलेट में वो मफलर की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा पार्ट होता है मफलर के तौर पर, जिससे हम एक्सटेंड ना करते साउंड लिमिट को। अगर तुमने बहुत तेज बुलेट चलाई और साउंड लिमिट एक्सटेंड ही हो गई तो उसको बचाने के लिए हमारे मफलर ही छोटा सा लगाया जाता है, तभी इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो पाती ज़्यादा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे स्कूटी काम करती है, उसमें गियर कैसे काम करते हैं और जो बुलेट होती है उसके एग्जॉस्ट फैन में से ज़्यादा साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।